भारत माता की भारत माता की। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमने बहुत सारे युवाओं को राजनीति में जोड़ा है और ऐसे युवा जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, बिना रिसोर्सेज के वो राजनीति से जुड़े हैं और आगे बढ़े हैं। आम आदमी पार्टी की 10 साल दिल्ली में सरकार थी तो दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी। आज दिल्ली में पावर कट लगने लगे हैं, तो आपके घर में बिजली आएगी कि नहीं आएगी, इसमें भी राजनीति है। किसान परिवार से रहता हूँ, मेरे कोई भी बैकग्राउंड में पॉलिटिकल विंग में हमारे पेरेंट्स से कोई भी नहीं रहा है और आज मेरे को प्रदेश अध्यक्ष मंच संचालक इतने बड़े कार्यक्रम का दिया है, तो एक साधारण सी बात है कि इनका मकसद यही है, अरविंद केजरीवाल जी का मकसद यही है कि साधारण निमन और गरीब किसान परिवार के बच्चों को आगे लाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक नए संगठन लॉन्च किया है और इस संगठन को लॉन्चिंग के साथ साथ देश भर में जो है वो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करने का वादा किया है। दरअसल काफ़ी समय से जब से दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए हैं और उसमें आम आदमी पार्टी को जो है हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की राजनीति से दूरी बनाए हुए थे और वो पंजाब की राजनीति में सक्रिय हुए थे, जिसको लेकर जो तमाम विपक्षी दल हैं उन्होंने तमाम सवाल वो उठा रहे थे। लेकिन आज वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए और यहाँ उन्होंने एक नए संगठन का ऐलान किया। ये नया संगठन है ASAP। ये संगठन है जो आम आदमी पार्टी ने बनाया, वो छात्र संगठन है। ये छात्र संगठन देश भर की यूनिवर्सिटीज़ और उनमें पढ़ने वाले छात्रों को अपने साथ जोड़ेगा और उसके साथ साथ ही जो देश में एक नई राजनीतिक व्यवस्था है वो उसकी शुरुआत करेगा। इस नए संगठन का जो औपचारिक उद्घाटन वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा इसमें। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी पहुंच चुके हैं। मैं मंच पर बैठे सभी महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि वो ASAP का लोगो का विमोचन करें। सभी अपने हाथ में ASAP का लोगो लें और इसके विमोचन के लिए सभी साथी एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब, भारत माता की भारत माता की वंदे। धन्यवाद। अभी मैं श्री अनुराग ढांडा जी जो नेशनल मीडिया इंचार्ज हैं उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा। सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं इंट्रोडक्शन थोड़ी सी शॉर्ट करते हुए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी हम सबके प्रेरणा स्रोत यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हम चाहते हैं कि वही गाइड करें स्टूडेंट्स को। आप सब लोग जो मंच पर विराजमान हैं और जो यंगस्टर्स सामने बैठे हुए हैं, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं बस 2 लाइन में अपनी बात को समेटता हूँ कि बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि हम कल परसों चर्चा कर रहे थे आपस में, तो हमें पता लगा कि 50,000 से ज्यादा कॉलेज पूरे देश में हैं और उसमें से मुश्किल से 5% कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहां पे चुनाव होता है। उसके अलावा 95% में चुनाव नहीं होता है। तो क्या कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 95% कॉलेजेस में नहीं होना चाहिए? स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सोशल वर्क से अपने आप को जोड़ना, देश से अपने आप को जोड़ना, देश की डेमोक्रेसी को समझना, ताकि आगे चल के हम अच्छे नागरिक बन सकें और डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूट कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि ASAP जो आज एक नई शुरुआत हुई है वो इन सारे मकसद को कामयाब करने के लिए पूरी मेहनत करेगी और उन लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास करेंगे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। धन्यवाद अनुराग ढांडा जी। अभी मैं अगले वक्ता श्री सौरभ भारद्वाज जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जी को आमंत्रित करूंगा, वो आए और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। भारत माता की
आज यहाँ पे आए हुए मेरे सभी युवा साथियों को मेरा नमस्कार। आप लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में आज आके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बताया गया कि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, हरियाणा से, पंजाब यूनिवर्सिटी से और भी कई जगह से, गुजरात से कई युवा साथी, कई स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। आप सब लोगों का आज यहाँ पे स्वागत है और मुझे बेहद खुशी है कि आज आम आदमी पार्टी का ये स्टूडेंट विंग लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है ASAP, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्या है और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स क्या है? आज हमारे देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी भी देश के सामने किसी भी वक्त समस्याएं तो होती हैं, लेकिन जिस किस्म की समस्याएं आज हमारे देश के सामने हैं, बेसिक समस्याएं, खाने को नहीं है, पढ़ाई नहीं है, कोई बीमार हो जाए तो इलाज नहीं है। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, अस्पताल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, सड़कें नहीं है, बेरोजगारी है। खुश कौन है? कोई नहीं है। स्टूडेंट्स दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, व्यापारी दुखी हैं, इंडस्ट्री का बुरा हाल है, चारों तरफ बुरा हाल है। और क्यों? उन सारे समस्याओं की जड़ एक ही है और वो है आज की राजनीति, जिसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। ये कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियों की जो राजनीति है, जो 75 साल से चली आ रही है, जो एक ही ढर्रे पे चली आ रही है, जिसे हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो 75 साल से चली आ रही है, ये आज हमारे देश की सभी समस्याओं की जड़ है। अभी किसी वक्ता ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जिंदगी के हर मुद्दे को राजनीति टच करती है। कई बच्चों से बात करो, बच्चों या मिडिल क्लास के लोगों से बात करो, वो कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। यू ब्लडी वेल यू शुड हैव समथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। ये जो बिजली आ रही है, ये भी राजनीति की वजह से आती है। जब आम आदमी पार्टी की 10 साल दिल्ली में सरकार थी तो दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी। आज दिल्ली में पावर कट लगने लगे हैं, तो आपके घर में बिजली आएगी कि नहीं आएगी, इसमें भी राजनीति है। आपको सस्ती बिजली मिलेगी कि महंगी बिजली मिलेगी, इसमें भी राजनीति है। आपको नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें भी राजनीति है। आपको प्राइवेट नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में राजनीति है। यू कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। आपको राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा, राजनीति में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, राजनीति में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और आज जिस ढर्रे की राजनीति चल रही है, 75 साल से हमारे देश में चल रही है, इसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं। और यही आज की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हमारे देश की सभी समस्याओं की जड़ है। आम आदमी पार्टी ने 10 साल दिल्ली में राज किया और अब पंजाब में हमारी सरकार है। दिल्ली में जिस तरह का काम हमने किया और जिस तरह की राजनीति हमने की, उसे ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। हम कहते हैं स्कूल बनने चाहिए, ये लोग कहते हैं अच्छे स्कूल नहीं होने चाहिए। हम कहते हैं लोगों को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। हमने शानदार स्कूल बनाए 10 साल में दिल्ली के अंदर, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। 10 साल तक प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। इनकी सरकार आई 3 महीने नहीं हुए अभी बीजेपी की सरकार आए हुए, इन्होंने सरकारी स्कूलों का वापस बेड़ा गर्क। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बच्चे लिख रहे हैं कि पेरेंट्स लिख रहे हैं SOSC के स्कूलों को बर्बाद करने, जो स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के जो सबसे शानदार स्कूल होते थे उनको बर्बाद करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये उनकी राजनीति का हिस्सा नहीं है। वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, उसका हिस्सा नहीं है कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। हमारी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि अच्छी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो।
मेरे साथ इस टाइम एएसएपी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी हैं। उनसे बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो ये नई छात्र इकाई है उसमें ये हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी क्या ज़रूरत पड़ी आम आदमी पार्टी को अचानक? पहले से एक स्टूडेंट यूनियन उनकी चल रही थी CYSS, अभी ASAP, इसमें कितना फ़र्क है पुरानी में और इसमें? देखिए, जो पहले हमने नाम था छात्र युवा संघर्ष समिति, वो उस टाइम पे निर्भया का एक आंदोलन था और उसमें एक जब ये सभी सामाजिक संगठन पॉलिटिकल विंग इकट्ठे हुए तो इसमें एक मुद्दा रखा गया कि भी कोई भी डायरेक्ट पॉलिटिकल विंग वहाँ पर नहीं जाएगी। तो उस समय में तुरंत एकदम से हमने छात्र युवा संघर्ष समिति नाम आम आदमी पार्टी ने रखा, जो हमारा फिक्स नहीं था। उसी समय कहा था कि भाई हम इसमें परिवर्तन करेंगे, बैठकर चर्चा करेंगे। तो अब समय आ गया है, इसमें बदलाव किया है, इसका नाम बदला है और बड़े ही उत्साह की बात है कि पूरे राष्ट्र के युवाओं में एक उत्साह इस दिन का बड़ी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ऐतिहासिक क्षण है कि आज से भारत के सभी युवाओं में एक जोश पैदा हो गया है कि वो एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, जो सबसे मेन शब्द है इसकी पूरी फुल फॉर्म में, कि एक वैकल्पिक राजनीति जो बहुत ही दूर थी निम्न किसान मजदूर परिवार के विद्यार्थियों के लिए, तो ये एक संभव हो पाया है। मैं अपना ही उदाहरण दे दूँ, एक किसान परिवार से रहता हूँ, मेरे कोई भी बैकग्राउंड में पॉलिटिकल विंग में हमारे पेरेंट्स से कोई भी नहीं रहा है और आज मेरे को प्रदेश अध्यक्ष मंच संचालक इतने बड़े कार्यक्रम का दिया है। तो एक साधारण सी बात है कि इनका मकसद यही है, अरविंद केजरीवाल जी का मकसद यही है कि साधारण निम्न और गरीब किसान परिवार के बच्चों को आगे लाएं और राजनीतिक में एक सकारात्मक राजनीतिक लाएं। छात्र चुनाव एक पहलू है, लेकिन साथ साथ उसमें हम अपने सामाजिक मुद्दों को लेकर बहुत सी मुद्दों को लेकर हम संघर्ष करते रहे। आम आदमी पार्टी ने नई छात्र इकाई आज लॉन्च की है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये नई छात्र विंग है वो लॉन्च की है। हमारे साथ उस छात्र विंग की जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या मकसद है ये जो छात्र विंग है ASAP? आज हमने एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को लॉन्च किया है। इसके माध्यम से हम चाहेंगे कि पूरे देश में जितने भी कॉलेजेस हैं, ज़्यादातर सिर्फ 5% कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें चुनाव लड़ा जाता है। हम अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो सिर्फ उस 5% कॉलेजेस में ही हम अपनी प्रेजेंस नहीं बनाएंगे जिसमें चुनाव लड़ा जाता है, पर देश भर में हम एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करेंगे, सोशल इश्यूज़ की बात करेंगे। और जो आजकल का युवा है जो कहता है कि मुझे पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, या मैं पॉलिटिकल हूँ, या मुझे जितना मैं पॉलिटिक्स से दूर रहूँ उतना ही बेहतर है, हम एक चर्चा शुरू करना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स से जुड़ना पहली बात क्यों ज़रूरी है। चाहे वो हवा हो गई, सड़क हो गई, हमारे आसपास के जितने भी मुद्दे हो गए, हर चीज़ में राजनीति है। तो इसी हमारे भारत के लोकतंत्र के बारे में उन्हें जागरूक करना, तो हम इन्हीं चीज़ों की चर्चा करेंगे और चुनाव लड़ने के साथ साथ सामाजिक तौर पे युवाओं को कैसे जोड़ा जा सकता है उसकी बात करेंगे। आप पहले की CYSS करके थे छात्र संगठन का, तो उसको और अब ये नया संगठन है, इसमें क्या फ़र्क है? क्या एक ही है या नाम चेंज है, कुछ ऐसा है? एक ही संगठन रहेगा और छात्र संगठन हमारा एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के नाम से ही आगे बढ़ेगा। तो जो छात्र हैं, कई बार ऐसा कहा जाता है कि युवाओं के लिए राजनीति नहीं है, उन्हें पढ़ने लिखने में ध्यान देना चाहिए, तो उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे कि क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी ज़रूरी है? नहीं, पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है, पर अगर आप देखें आम आदमी पार्टी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसने युवाओं को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। चाहे हमारे सांसद हो गए, हमारे विधायक हो गए, हमारे काउंसलर्स हो गए, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमने बहुत सारे युवाओं को राजनीति में जोड़ा है। और ऐसे युवा जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, बिना रिसोर्सेज के वो राजनीति से जुड़े हैं और आगे बढ़े हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड नेक्स्ट जनरेशन ऑफ यूथ हमारे साथ जुड़े और आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को आगे लेकर चलें। क्या लक्ष्य आप लोगों ने रखा? कितने स्टूडेंटों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है? कुछ ऐसा है? ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना संगठन बढ़ाएंगे पूरे देश में छात्रों के साथ। थैंक यू। तो ये जो आज स्पेशल जो आम आदमी पार्टी ने छात्र यूनिट लॉन्च की है, उनकी सदस्य थी